हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गुप्तकाल में बनने वाले मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर में गर्भगृह बनता था, मंदिर के ऊपर शिखर होता था और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था। और इसके अलावा प्रवेश द्वार पर खूब सारी आकृतियाँ अंकित होती थी। इस प्रकार हमने 7 पॉइंट पढ़ लिए थे और 7वां पॉइंट को हम वापस थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर बने चौखट पर मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती है, जो गुप्त कला की अपनी ही विशेषता है। ऊपर के शिरापट तथा पार्श्व भाग में भी हंस, मिथुन, स्वस्तिक, श्रीवक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि पवित्र मांगलिक चिन्हों एवं प्रतीकों का भी अंकन किया गया है। द्वार के अलंकरण के संबंध में वराह मिहिर का मत है कि द्वार शाखा के चौथाई भाग में प्रतिहारी तथा शेष में मंगल विहंग, श्रीवक्ष, स्वास्तिक, घट, मिथुन, पत्रवल्ली आदि का अंकन उल्लेख किया गया है। और इस प्रकार गुप्त काल में बनने वाले मंदिरों के प्रवेश द्वार अलंकृत होते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है, पहले गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था, किंतु बाद में आगे चलकर इसे गर्भगृह के चारों ओर बनाया जाने लगा। द्वार स्तंभ अलंकृत होते थे, जिनमें पूर्ण कलश की आकृति बनी होती थी। कलश से पुष्प बाहर निकलते हुए दिखाई देता था। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर 4 सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बनाई गई है। और इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताओं में लास्ट पॉइंट बचा है कि गर्भगृह में केवल मूर्ति स्थापित रहती थी, उसमें उपासकों के एकत्र होने का कोई स्थान नहीं बनाया गया था। गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं। केवल एकमात्र मंदिर भीतरगांव का तथा शीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये 2 मंदिर ईंटों से निर्मित है। बाकी गुप्तकालीन मंदिर सभी पाषाण से बने हुए हैं, यानी पत्थरों से बने हुए हैं। अब हम बात करेंगे गुप्तकालीन मंदिरों के बारे में। जैसे सबसे प्रथम है सांची का मंदिर, जो कि एमपी में है। एमपी के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं, जो 3वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल के माने हैं। इनमें मंदिर संख्या 17 गुप्त काल का है और बाकी जो मंदिर हैं वो अलग अलग शताब्दी के माने गए हैं। इसमें गुप्तकालीन जो 17वां मंदिर है, जिसकी जो सभी विशेषताएं हैं वो गुप्तकालीन मानी जाती हैं और इसी कारण इसे गुप्तकाल का माना जाता है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वह है तिगवा का विष्णु मंदिर। यह भी एमपी में है। कटनी जिले के एक पुरातात्विक स्थल है, जिसमें कई हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष विद्यमान हैं। इस मंदिर की भी सभी विशेषताएं गुप्तकालीन मानी जाती है, जैसे गर्भगृह, सभा मंडप, प्रवेश द्वार पर बनी मूर्तियां आदि। और नेक्स्ट है एरण का विष्णु मंदिर। ये भी एमपी में है। एमपी के सागर जिले में एरण नामक स्थान पर गुप्त काल में विष्णु का एक मंदिर बना है, जो अब ध्वस्त हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह का द्वार तथा उसके सामने खड़े 2 स्तंभ आज अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। मंदिर की दोनों तरफ वराह तथा नरसिंह का मंदिर है। वराह की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में और कहीं नहीं है। इसके संपूर्ण अंगों में देव प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। मंदिर के सामने एक गरुड़ ध्वज खड़ा है। इन अवशेषों के समीप अनेक अभिलेख भी मिले हैं, जो शिलापट्टों के रूप में पड़े हुए हैं, जैसे शक शासक की श्रीधर वर्मन का अभिलेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का अभिलेख, अन्य गुप्त सम्राट बुधगुप्त का अभिलेख और भानुगुप्त का गोपराज सती का स्तंभ लेख। और इस प्रकार नेक्स्ट जो है वह नचना कुठार का पार्वती मंदिर। यह भी एमपी में है। एमपी के पन्ना जिले में नचना कुठार नामक स्थान पर यह मंदिर स्थित है। इसका निर्माण वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। गर्भगृह 8 फुट चौड़ा है, जिसके चारों ओर ढका हुआ बरामदा है। इस मंदिर की सभी विशेषताएं गुप्तकालीन हैं। जिस प्रकार हमने गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं के बारे में बात की थी, वही सभी विशेषताएं इस मंदिर की विशेषताएं हैं। और इसके अलावा जनरल कनिंघम के अनुसार यह देवी पार्वती का मंदिर है।
मंदिर के प्रांगण में विषपाई शिव की चतुर्मुखी प्रतिमा है, जिसमें शिव के खुले हुए मुख के भाव विष की कड़वाहट को प्रदर्शित करते हैं। यानी इस प्रतिमा में शिव का मुख खुला हुआ है और यह मूर्ति विष पीते हुए शिव की है। तो इसमें भाव इस प्रकार के हैं मूर्ति के कि विष पीने के बाद कड़वाहट के भाव चेहरे पर प्रदर्शित किए गए हैं। और नेक्स्ट जो मंदिर है वह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। एकमात्र यूपी में स्थित है, बाकी सभी एमपी में है। गुप्तकालीन मंदिर जितने भी मिले हैं वह सब एमपी में है, एकमात्र जो है वह यूपी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान में यह मंदिर प्राप्त हुआ है। यह सर्वाधिक सुंदर मंदिर है जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं प्राप्त हुई है। इसका ऊपरी भाग नष्ट हो चुका है। मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं चौड़े चबूतरे पर किया गया है। मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार आकर्षक एवं कलापूर्ण है। उसे द्वारपालों, नदी देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष आदि के सुंदर दृश्य उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट है भुमरा का शिव मंदिर। ये एमपी के सतना जिले में भुमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित एक गर्भगृह प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां बनी हुई हैं। इसके द्वार की चौखट भी अलंकरणों से सजाई गई है। मंदिर की छत चपटी है। गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित किया गया है। उसके सामने स्तंभयुक्त मंडप तथा चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मिलता है। 1998 ईस्वी में केडी वाजपेयी ने एक विष्णु मंदिर तथा मूर्ति की खोज की थी, जिसकी भी सभी विशेषताएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं और इसी आधार पर इसे भी गुप्तकाल का माना जाता है। नेक्स्ट है शीरपुर का मंदिर, जो कि ईंटों से निर्मित है। छत्तीसगढ़ के महानदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। यह कौशल की राजधानी है और ईंटों से बना हुआ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर आज भी यहाँ का दर्शनीय स्थान माना जाता है। उत्खनन में यहाँ पर प्राचीन बौद्ध मठ भी प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा गुप्त काल के जो मंदिर माने जाते हैं उनमें खो का नागोद का एमपी में स्थित शिव मंदिर, वैशाली में विष्णुपद मंदिर, बीजापुर जिले का अहोल मंदिर, पीपरिया का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में स्थित है। तिगवा का कंकाली देवी का मंदिर, ये भी एमपी में है। मढ़ी का मंदिर एमपी में, मणिनाग मंदिर ये बिहार में है। मुकुंदरा मंदिर राजस्थान जो कि कोटा में है। और इस प्रकार ये सभी मंदिर गुप्तकालीन माने जाते हैं, क्योंकि इनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनकी जो विशेषताएं प्राप्त हुई है, वैसे भी गुप्तकालीन विशेषताओं से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसी आधार पर इतिहासकारों ने इन मंदिरों को गुप्तकालीन मंदिरों की श्रेणी में रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक अपने नोट्स को नोट डाउन करें। वीडियो को नहीं समझ में आए तो 2 बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपका टॉपिक और जो भी क्वेरीज है वो भी क्लियर हो जाए। और इसके अलावा घर पर रहकर सेफ रहिए, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।